हे वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आलोक पर। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 तो आपने अच्छे से पढ़ लिया, मैंने देखा लेंदी वीडियो जरूर था, लेकिन यार आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम अपना लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया हो। और ये पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डिग्री जब सो और एज के बीच में आती है तो उसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। और इसके पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 का जो वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। यदि आप उस पूरे वीडियो को देख लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ ना, आपको कहीं से भी आगे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो डिग्री पॉजिटिव है वो एज और एज के मध्य आएगी, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे करेंगे। और आज हम जानेंगे सो और एज के मध्य जब पॉजिटिव डिग्री आएगी तो उसका कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कैसे करेंगे। तो लेकर चलते हैं आपको अपने नोटबुक पर, चलिए सीधा वहीं चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जो डिग्री एज और एज के बीच में आती है उसको हम कैसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और हम उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो किसके मध्य आएगी, सो और एज के बीच में आएगी। जब सो और एज के बीच में डिग्री आती है तो वाक्य कैसा होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। और जब डिग्री एज और एज के बीच में आती है तो वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है, जो कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझ भी लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि जब डिग्री सो और एज के बीच में आएगी तो उसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी ये है कि कैसे ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसको कॉम्परेटिव के स्ट्रक्चर में किस तरह से बदलेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जब भी पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होती है, क्या स्टार्ट होती है, पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होती है, तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब उसके बाद नॉट लगेगा। नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि ये वाक्य निगेटिव है, क्योंकि जो डिग्री आने वाली है सो और एज के बीच में आएगी। जब नॉट लगा होगा तभी मालूम पड़ेगा कि वाक्य कैसा है, ये निगेटिव है। तो नॉट के होने से ही वाक्य निगेटिव हो जाता है, और नॉट के होने से ही जो डिग्री है सो और एज के बीच में आती है। तो आप प्लस करके क्या लिखोगे, सो लिखोगे, फिर आप प्लस करोगे, फिर यहाँ पे जो प्लस के बाद सो के बाद आएगी डिग्री आपकी, तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, एज लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट 2 लिखना है। अब ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है ये सब्जेक्ट 1 होगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपका पॉजिटिव डिग्री का। जब सो और एज के बीच में वाक्य रहेगा तो वाक्य निगेटिव होगा। देख सकते हैं आप ये वाक्य कैसा है, निगेटिव है। अब इसको हम चेंज करते हैं आपको कॉम्परेटिव डिग्री की स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट 2 को आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, नॉट को हटा देना है। इसके पहले आपने क्या किया था कि जब ये डिग्री एज और एज के बीच में आ रही थी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता था, तो उसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री में ही नॉट दिख रहा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में उसको क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। और रिमूव करने के पश्चात आपको क्या करना है, इस पॉजिटिव डिग्री का क्या लिखना है, कॉम्परेटिव डिग्री लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, देन का प्रयोग करोगे, वही पुराना नियम लागू हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको इतना थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर डिग्री जो पॉजिटिव डिग्री दिख रही है ये सो और एज के बीच में आती है तो नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट को हटा देंगे और सो के स्थान पे हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाले, क्योंकि नॉट का यूज करते थे हम अफर्मेटिव में, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री लिखेंगे। और उसके बाद हम, आपको पता है कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट 1 यहां चलाएगा। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, बन गया पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने का स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक, आप कुछ देखते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम समझेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। और इसके पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि डिग्री एज और एज के बीच में आएगी तो उसका कॉम्परेटिव डिग्री में किस प्रकार से हम बदलाव करेंगे। तो आज हम सीख रहे हैं जब वाक्य निगेटिव होगा तब पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच में आएगी, और पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, और सुपर कॉम्परेटिव डिग्री में हम कुछ इस प्रकार से वाक्यों को चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा हो, राम इज
नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मोहन। लिखा क्या है, राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, राम उतना क्या कहते हैं मजबूत नहीं है जितना कि क्या है मोहन है। अब इसको आपको चेंज करना कौन सी डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में चेंज करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर के तहत समझाता हूँ। राम आपका क्या है, सब्जेक्ट 1 है। इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे निगेटिव है, नॉट है, इसलिए निगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं सो का प्रयोग हुआ है और एच का प्रयोग हुआ है, और सो और एच के बीच में कौन सी डिग्री आई है, पॉजिटिव डिग्री आई है। उसके बाद कौन आया है, ये जो दिख रहा है आपका सब्जेक्ट 2 होगा। अब इसको हम चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, स्ट्रक्चर के अनुसार जो कॉम्परेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करना है। ये जो पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री वाला है, अब इसका फॉलो करेंगे तब जाके बन जाएगा आपका पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मोहन इज। अब यहाँ से नॉट को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट नहीं लगाना है। तो मोहन इज। अब स्ट्रॉन्ग की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, स्ट्रॉन्गर। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में डिग्रियों को कैसे चेंज करते हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का जो पार्ट 1 था वहाँ पे आप जाकर सीख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा क्योंकि अभी और भी ट्रांसफॉर्मेशन की और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे नो अदर वाला, फिर वेरी फ्यू वाला पढ़ेंगे, फिर रिमूव वाला, एडवर्ब 2 पढ़ेंगे। तो अभी काफ़ी कुछ शेष बचा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं क्योंकि पिछला वाला वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था, 40 मिनट के करीब का वीडियो था, तो मुझे पता है कि लोगों के पास समय होता नहीं है। तो इस बार मैंने कोशिश किया है कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा जाए। ठीक, तब देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। मोहन इज स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पे क्या आएगा, देन। अब सब्जेक्ट 1 कौन है, राम है, तो ये बन गया। ठीक, अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं। ये है पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री एक और लिखते हैं। लिखा है कि राजू इज नॉट सो, राजू इज नॉट सो क्रूएल एज रमन। क्या लिखा है, राजू इज नॉट सो क्रूएल एज रमन, यानी कि जो राजू है उतना निर्दयी नहीं है जितना कि कौन है, राम है। जो राजू दिख रहा है वो उतना निर्दयी नहीं है जितना कि कौन है, रमन है। अब आप देख सकते हो ये राजू आपका यस1 है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा है, सो और एज के मध्य आपकी पॉजिटिव डिग्री आई है, और ये कौन है, सब्जेक्ट 2 है। ठीक, अब चेंज करते हैं इसको कॉम्परेटिव डिग्री में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल्स भले ही हम थोड़े दे रहे हैं, इसके बाद भी हम आपको थोड़ा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, लेकिन अभी मेरी पूरी कोशिश है ना कि जो भी कम समय आपका बचा हुआ, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने में मुश्किल से 2.5 से 3 महीने बचे हुए, और मेरी कोशिश यही है कि कक्षा 12 के जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश के, इंग्लिश ग्रामर का जो भी सिलेबस में आपका है वो सबका मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराते चलूँ। तो पूरा अगर लंबा पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको अभी मैं समझा रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसी के माध्यम से आप समझ जाओगे कि ट्रांसफॉर्मेशन बनाया कैसे जाता है। बस इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। बाकी 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझ जाओगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। सब्जेक्ट 2 कौन है, रमन है। कौन है, रमन है। रमन के साथ क्या आएगा, ईज आएगा, फिर नॉट हट जाएगा, सो हट जाएगा, क्रूएल का क्या हो जाएगा, मोर क्रूएल। क्या होगा, मोर क्रूएल। अब ये मत पूछिएगा कि ये मोर क्रूएल कैसे हो गया, क्योंकि यदि आपने पहला वीडियो मैंने देखा होगा तो आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्रूएल के पहले मोर क्यों आया। ठीक, वो क्यों आया आप ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 में जाकर सीख लोगे। शुरुआत में ही मैंने बताया, वीडियो भले ही लंबा है लेकिन यदि आप उसको पूरा पढ़ोगे मैं गारंटी देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक, रमन इज मोर क्रूएल देन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, बन गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में आज हम पढ़े हैं कि पॉजिटिव डिग्री जब सो और एज के मध्य आएगी तो वाक्य वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। और जब वाक्य निगेटिव होगा तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा कि सब्जेक्ट 1, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर सो, फिर पॉजिटिव डिग्री,
फिर एज और फिर सब्जेक्ट टू आएगा। फिर इसको जब हम कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा कि जो सब्जेक्ट टू है सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। आफ्टर दैट आपको जो नॉट दिख रहा है उसको रिमूव करना है, फिर जो पॉजिटिव डिग्री है उसकी आपको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलाव करना है। उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, फिर सब्जेक्ट वन यानी कि जो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, आप इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से आप पूरे के पूरे सेंटेंस को बदला हुआ देख रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 देखिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सारे मोर और स्ट्रॉन्गर में ER ये सब कैसे आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक भी ना करें मत जाइएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो चैनल को आप क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो मज़ेदार लगी है ना तो लाइक कर देना, और दूसरे साथियों को भी चैनल को क्या कर देना, या फिर इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर हाँ सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो ज़रूर प्रेस कर लेना, ऑल भी कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ आपके पास पहुँचे सबसे पहले। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 से। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।